यूज टू के साथ जेरंड यूज करना है या फिर बेयर इन्फिनेटिव। यूज टू के 3 फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि यूज टू अगर मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं और किसी भी मॉडल के साथ हम वर्ब के बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यूज टू एक ऐसा मॉडल है जो कि पास्ट के हैबिट को बताता है कि पहले कभी किया करता था। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। लेकिन जब यूज टू के साथ आपने बी की कोई फॉर्म देख ली, बी फॉर्म मीन्स इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग, या गेट की कोई फॉर्म देख ली, तो उस केस में ये यूज टू बनता है एडजेक्टिव फ्रेज और ये दोनों होते हैं लिंकिंग वर्ब। ये जो यूज टू एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है इसका टू प्रेपोजिशन कहा जाता है। इसके आगे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या फिर वर्ब आया तो जेरंड फॉर्म में आएगा, दैट इज कॉल्ड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो भी नाउन बन जाता है। यूज एक वर्ब भी होता है तो सेकेंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। ध्यान ये दीजिएगा कि इस यूज्ड में, यूज टू में और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। शुरुआत करते हैं तीसरे से। ये यूज टू अकेला आया हुआ है यानी ये खुद ही मॉडल है, और अगर ये खुद मॉडल है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी तो यहाँ बनेगा गो। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। ऐसे ही एक केस यहाँ पे देख लीजिए बना है आई एम यूज टू। तो अब ये जो एम लिखा गया है ये है लिंकिंग वर्ब, बी की एक फॉर्म है और ये यूज टू दिया गया है तो ये तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया तो ये टू प्रेपोजिशन है, और अगर ये टू प्रेपोजिशन है तो वर्ब को बेस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं, आप उसको आईएनजी फॉर्म में ही यूज करेंगे, गोइंग देयर। तो जब ये यूज टू एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है हैबिचुएटेड टू, किसी काम को करने की आदत लग जाना। तो आई एम यूज्ड टू गोइंग, तो जो भी एक्शन आप आईएनजी फॉर्म में यहाँ लिखेंगे तो जिस भी पर्सन को ये काम करने की आदत है या यूज टू हो गया है ना, ये उसी की बात कही जाएगी कि मैं ही यूज टू हूं वहां जाने का। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल यही है। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जब इज एम आर वाज और या बी की कोई फॉर्म यूज टू के साथ आती है तब तो हम उस टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन ये बात हमेशा लागू नहीं होती है और यही हमें पहचानना है, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रिक। है कुछ ऐसा कि पहचाने कैसे कि बी फॉर्म के साथ जब यूज टू आएगा तो कब आईएनजी लगेगा और कब इन्फिनेटिव लगेगा, तो मैं समझाता हूँ। इतना तो आपको पता ही है कि अगर बी फॉर्म के बाद यूज टू लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है और ये किसी के काम करने की आदत को बताता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे है उसी की ये आदत है करने की, वही बार बार उसे करता है, तो वही लॉजिक वहां लगा के देख लीजिए। अगर मीनिंग फिट बैठे तो सेंटेंस सही है, नहीं बैठे तो गलत है। जैसे कि अगर आपने इसे आईएनजी फॉर्म यूज किया तब आपको मानना पड़ेगा कि ये बी यूज टू है। बी यूज टू का मतलब ये है कि अब हम किसी के हैबिट की बात कर रहे हैं, किसी को आदत लग गई है। तो पेन तो खुद किसी चीज का यूज टू होता नहीं है कि वो मार्क्स जाकर के इम्प्रूव कर दे। तो अब आपको एक बात ये समझ में आ गई कि यहाँ पे ये बात सही नहीं हो रही है, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यार कहीं ये पैसिव वॉइस तो नहीं है। तो जब ये पैसिव वॉइस होगा तब आप ये मान लेंगे कि ये जो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा गया है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि पैसिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, इट इज द रिसीवर। यानी इसका मतलब बन रहा है कि ये पेन यूज किया जाता है। तो आंसर आया क्यों। तो क्यों का जो आंसर होता है वाई, वो इन्फिनेटिव होता है। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो एडवर्ब का भी काम करते हैं। तो वाई का आंसर मिल रहा है कि दिस पेन इज यूज्ड, वाई इज दिस पेन यूज। तो वाई का आंसर है कि टू इम्प्रूव मार्क्स, मतलब कोई पेन अच्छा होगा, मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाते होंगे, अच्छा चलता होगा, राइटिंग अच्छी बनती होगी, तो यहाँ इम्प्रूविंग न लगा करके विल हैव टू यूज इम्प्रूव। वर्ब फ्रेज लुक फॉरवर्ड टू। तो ये जो लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी हम वर्ब लगाते हैं ना, ईमेल वगैरह में लिखते होंगे आप, तो जनरली लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये टू प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और ये जो जेरंड होता है ना, ये नाउन का काम करता है। थैंक यू।